सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपकी आज की इस क्विज का होस्ट। उम्मीद करता हूं आपने पिछली क्विज को देख लिया होगा और अब तक आपने काफ़ी हद तक काफ़ी सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर भी कर लिया होगा। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं फिर से हाजिर हूँगा ठीक रात 8 बजे, तो लीजिए हाजिर हूँ। आज फिर से हम शेयर करेंगे 15 क्वेश्चंस आपके साथ और आपको क्या करना है, 10 सेकेंड्स में आपको उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए करते हैं अपना क्विज स्टार्ट और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम इज। डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? ऑप्शन ए वर्ड, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी किलोबाइट एंड ऑप्शन डी बिट। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने अब तक अपना जवाब सेंड कर दिया होगा और उम्मीद ये भी करता हूं कि आपने जो भी जवाब सेंड किया है वो सही ही होगा। चलिए चेक कर लेते हैं आपके द्वारा जवाब जो भी सेंड किया गया है वो सही है या नहीं। तो जब भी हम बात करते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है तो इसका सही जवाब है बिट। बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इसके बाद आपका बाइट आता है, फिर निबल आता है और इसके बाद आपका केबी यानी किलो बाइट और बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपका जवाब सही ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इंटरनेट अलाउ यू। इंटरनेट आपको अनुमति प्रदान करता है किस चीज के लिए? सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप ईमेल की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक मेल्स को सेंड कर सकते हैं। ऑप्शन बी कनेक्ट टू द सर्वर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आप इंटरनेट की सहायता से पूरे विश्व में किसी भी सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। ऑप्शन सी व्यू वेब पेज। आप कोई भी वेब पेज को व्यू कर सकते हैं, वेब पेज को देख सकते हैं, किसी वेबसाइट को देख सकते हैं। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। इंटरनेट की सहायता से आप दिए हुए ऑप्शंस में से सारी चीजें कर सकते हैं। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करके देखते हैं जो भी आपने जवाब सेंड किया है वो सही है या गलत। तो जब भी हम बात करते हैं इंटरनेट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ अबव। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इस विश्व में अवेलेबल किसी भी सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप किसी भी वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। भले ही हो सकता है कि उसको पहले से रिस्ट्रिक्ट किया गया हो, तब थोड़ी बहुत आपको ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं आपका आंसर सही होगा। सही है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस और अगर गलत है तो फिर से आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन अब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। डॉक्यूमेंट कन्वर्टेड टू कैन बी पब्लिश टू द वेब। कौन सा डॉक्यूमेंट है जो हम इंटरनेट में पब्लिश कर सकते हैं? ऑप्शन ए है HTML, ऑप्शन बी है HTTP एंड ऑप्शन सी है मशीन लैंग्वेज एंड ऑप्शन डी है अ डॉक फाइल और डॉक्यूमेंट फाइल। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो टाइम अप हो गया है। उम्मीद करता हूं आपने जो भी जवाब दिया है वो सही ही है। चलिए चेक करते हैं आपके द्वारा दिया हुआ जवाब सही है या गलत। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट है जो हम इंटरनेट पे पब्लिश कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है HTML। HTML जिसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी सहायता से हम वेब पेजेस ही बनाते हैं। तो अगर आपने कोई वेब पेज बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है आप उसे इंटरनेट पे पब्लिश भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपका जवाब सही था। अगर गलत था कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आया ये। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड। यानी एक ही प्रकार की जब बहुत सारी फाइल्स होती हैं तो इनको हम कहते हैं। ऑप्शन ए कैरेक्टर, ऑप्शन बी फील्ड, ऑप्शन सी डेटाबेस एंड ऑप्शन डी रिकॉर्ड। चलिए अब अपना आंसर आप सेंड कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूं आपके द्वारा दिया हुआ जवाब सही ही होगा। चलिए चेक करते हैं पहले जवाब इसका सही है क्या। तो इसका सही जवाब है डेटाबेस। जब एक ही प्रकार का रिकॉर्ड कहीं पे एक जगह पे स्टोर होता है तो उस पूरे के पूरे रिकॉर्ड को हम डेटाबेस कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने सही जवाब दिया होगा। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने इसका जवाब रिकॉर्ड भी दिया हो। तो रिकॉर्ड नहीं कहते, उसको हम कहते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तो एक ही फाइल के अंदर भी मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन एक ही प्रकार की फाइल्स जब सारी फाइल्स एक जगह पे स्टोर होती है उनको हम कहते हैं डेटाबेस। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन अब ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है जो एक आउटपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस का भाग है। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, एंड ऑप्शन डी केवल ए। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने जो भी जवाब दिया है वो सही ही होगा। चलिए चेक कर लेते हैं आपके द्वारा दिया हुआ जवाब सही है कि गलत। इसका सही जवाब है ए एंड बी दोनों। अगर आपने ए एंड बी दोनों दिया है तो इसका ये जवाब सही है, क्योंकि मॉनिटर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस ही है, और बात अगर हम प्रिंटर की करते हैं तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस ही है। तो ये आपका जवाब काफ़ी हद तक सही होगा, यह मैं पहले से ही उम्मीद कर रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन अब ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। विच इज नॉट एन आइटम ऑफ हार्डवेयर। इनमें से दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है जो हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन ए एन MP3, ऑप्शन बी अ कीबोर्ड, ऑप्शन सी अ मॉनिटर, एंड ऑप्शन डी अ माउस। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए टाइम अप हो गया है और अब समय है सही आंसर को जानने का। तो इसका सही जवाब है एन MP3। MP3 को छोड़ दे तो आपको पता होगा कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, मॉनिटर भी एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर की डेफिनेशन होती है जिन भी इक्विपमेंट्स को आप छू सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। और माउस को तो आप डेली छूते ही होंगे। तो इनमें सभी एक चीज़ है MP3 जिसको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका सही जवाब है एन MP3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। What is the most suitable reason to use macro in MS Office like Word, Excel and PowerPoint? यानी MS Word, Excel या PowerPoint में सबसे suitable reason क्या है, क्यों स्टूडेंट्स या लोग काम करते समय मैक्रोस का यूज करते हैं। ऑप्शन ए टू रिकॉर्ड अ की स्ट्रोक, ऑप्शन बी टू रिकॉर्ड अ साउंड, ऑप्शन सी टू रिकॉर्ड अ माउस मूवमेंट, एंड ऑप्शन डी टू ऑटोमेट रिपीटिव वर्क या टास्क। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए समय आ गया है कि अब आपको इसका सही आंसर पता चल जाए। तो इसका सही आंसर है टू ऑटोमेट रिपीटिटिव वर्क। देखिए अगर आपने मैक्रो का यूज किया है, अगर नहीं किया है तो आगे चल के आप करेंगे। मैक्रो का बेसिकली काम ही यही होता है कि अगर कोई भी काम एक बार किया जाता है और हम चाहते हैं कि जब भी वो काम दोबारा से रिपीट करना हो तो हमें कोई बटन जनरेट कर दे या कोई की स्ट्रोक जनरेट कर दे, जैसे हम उसको प्रेस करें वो ऑटोमेटिक काम रिपीट होना शुरू हो जाए। इसके लिए हम मैक्रोस का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं आपका जवाब सही था। अगर गलत है तो अब आपको इसका आंसर पता भी चल गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। कंप्यूटर इज वट एवर इज टाइप्ड। ठीक है, कंप्यूटर वट एवर इज टाइप्ड सबमिटेड और ट्रांसमिटेड टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर इज वट एवर इज टाइप्ड सबमिटेड और ट्रांसमिटेड टू अ कंप्यूटर। क्या है? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी डेटा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन था आपका कि जब हम कंप्यूटर में कोई भी चीज टाइप करते हैं तो वो क्या होता है? इनपुट होता है, आउटपुट होता है, डेटा होता है, या फिर वो इनमें से कुछ भी नहीं होता। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं।
चलिए अब समय है सही रिजल्ट को जानने का और इसका सही जवाब है इनपुट। जब भी आप कोई डेटा टाइप कर रहे होते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, आप इनपुट कर रहे होते हैं। ठीक है, इनपुट करने का ही हम कहते हैं टाइप करना। तो उम्मीद करता हूं आपका जवाब सही था। अगर गलत था कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर से ट्राई करिए। तो अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, विथ CD रोम यू कैन। अगर आपके पास एक CD रोम है, इसका फुल फॉर्म होता है CD रीड ऑनली मेमोरी, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। आप उसकी सहायता से क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए रीड, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी रीड एंड राइट बोथ, एंड ऑप्शन डी ईदर रीड और राइट। यानी या तो आप रीड्स कर सकते हैं या तो राइट कर सकते हैं। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए अब सही समय है रिजल्ट को जानने का कि एक्चुअल में अगर आपके पास CD रोम है तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है रीड। CD रोम मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। ऐसी कैसेट जिसपे पड़ा हुआ मैटर सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, उसमें आप कुछ भी बदलाव या तब्दीली नहीं कर सकते। तो इसका सही जवाब था रीड ऑनली मेमोरी है ये, चूंकि इसलिए आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपका आंसर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, हु इज डेवलप्ड टैली। टैली किसने डेवलप किया है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर गोयनका, ऑप्शन बी मार्क जुगलबर्ग, ऑप्शन सी पाउल एलन, एंड ऑप्शन डी एलन सुगर्ट। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए अब समय आ गया है आपके द्वारा दिए गए आंसर को वेरीफाई करने का। तो इसका सही जवाब है श्याम सुंदर गोयनका। श्याम सुंदर गोयनका और भारत गोयनका दो लोगों ने मिलकर टैली सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। तो उम्मीद करता हूं आपका जवाब सही ही होगा। अगर गलत है तो दोबारा से इसको दिमाग में फीड कर लीजिए। टैली डेवलप करने वाले व्यक्ति का नाम है श्याम सुंदर गोयनका। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, इन विच टैली रन ऑन। टैली किस पे चलती है? ऑप्शन ए विंडोज पे, ऑप्शन बी टैली सॉल्यूशंस पे, ऑप्शन सी ERP मॉड्यूल पे, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है विंडोज, क्योंकि अगर आपने कभी टैली यूज किया होगा या नहीं यूज किया है तो फ्यूचर में करेंगे, तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही कार्य करती है। बाकी यहाँ पे मैक वगैरह तो दिया नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही दिया हुआ है विंडोज। तो इसका मतलब सही जवाब है विंडोज। उम्मीद करता हूं आपका आंसर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, द डिफॉल्ट लेजर प्रोवाइडेड बाय टैली। टैली में कौन से लेजर्स पहले से बने बनाए होते हैं? ऑप्शन ए कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन बी बैंक अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपके द्वारा दिया गया जवाब सही ही होगा। चलिए चेक करते हैं कि टैली में कौन से पहले से बने बनाए लेजर्स होते हैं। तो इसका सही जवाब है कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप फ्यूचर में कभी भी टैली पे कार्य करेंगे तो इतना समझ लीजिए, बाकी सारे लेजर्स आप बना सकते हैं। दो पहले से बने होते हैं। पहला होता है कैश अकाउंट जिसका अंडर ग्रुप होता है कैश इन हैंड, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, वेजेस पेड बाय फर्म बिलोंग्स टू। जब हम किसी को वेजेस पे करते हैं तो वो किस वाउचर के अंतर्गत एंट्री पास होती है? ऑप्शन ए पेमेंट वाउचर, ऑप्शन बी रिसिप्ट वाउचर, ऑप्शन सी कॉन्ट्रा वाउचर, एंड ऑप्शन डी जनरल वाउचर। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूं आपने आंसर कर दिया होगा। आंसर समय पर ही करें, क्योंकि अगर मैं आपको आंसर बता दूं इसके बाद आप आंसर करते हैं तो उस आंसर का कोई खास मतलब नहीं रहा। इसका सही जवाब था पेमेंट वाउचर। अगर आपका पैसा किसी थर्ड पार्टी के पास जाता है अकाउंटिंग में तो उसको हम पेमेंट में ही डिनोट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं अब आपको इसका आंसर पता चल गया होगा अगर आपका आंसर गलत था तो, और अगर सही था तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सही जवाब दिया। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। वी कैन चेंज द कंपनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, अगर हमने पहले से टैली में कोई कंपनी बनाई हुई है, अब अगर हमें उसकी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो कैसे चेंज करेंगे। ऑप्शन ए, कंपनी इन्फो पे जाएं और व्यू पे चले जाएं। ऑप्शन बी, कंपनी इन्फो पे जाएं और स्प्लिट कंपनी डेटा पे चले जाएं। ऑप्शन सी, कंपनी इन्फो पे जाएं और बैकअप पे चले जाएं। एंड ऑप्शन डी, कंपनी इन्फो पे जाएं और इसके बाद आप ऑल्टर पे चले जाएं। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने जो भी जवाब दिया है सही होगा, और इसका एकमात्र जवाब है, सॉरी बच्चों थोड़ा सा मिसमैच हो गया। इसका सही जवाब होता है कंपनी इन्फो पे जाएं और अल्टर पे चले जाएं। बाय मिस्टेक से जब मैंने इसको डिजाइन किया होगा तो मैंने ऑप्शन इधर उधर कर दिए हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही बता रहा है कंपनी इन्फो में व्यू, जबकि इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं कंपनी इन्फो पे जाकर ऑल्टर पे जाकर आप अपने जो भी आपने कंपनी बनाई थी आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो चलिए सॉरी मिस्टेक के लिए, उम्मीद करता हूं आप इसको माइंड नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। Which of these software applications was not the part of the first version of Microsoft Office? यानी जब Microsoft Office का पहला वर्जन लॉन्च किया गया था उनमें उस समय इनमें से कौन सा नहीं था। ऑप्शन ए आउटलुक नहीं था, ऑप्शन बी पावर पॉइंट नहीं था, ऑप्शन सी वर्ड नहीं था, या ऑप्शन डी MS एक्सेल नहीं था। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए सही समय आ गया है कि अब रिजल्ट को अनाउंस करें कि इसमें से जो भी इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है आउटलुक। MS ऑफिस के बेस 3 तो है ही हैं, MS एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट, क्योंकि स्टार्टिंग से ही थे, लेकिन पहले के वर्जन में आउटलुक नहीं था, इसे बाद में ऐड किया गया है। तो उम्मीद करता हूं इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। तो आज की आपकी ये क्विज यहीं पे समाप्त होगी। उम्मीद करता हूं आपको इन क्विजेज में नए नए क्वेश्चन सीखने को मिल रहा है और आपको इन क्विजेज को देने में थोड़ा बहुत फन और आप क्वेश्चंस को भी सीख पा रहे हैं। बहुत जल्द यानी कल फिर मिलेंगे ठीक रात 8 बजे नए 15 क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, कंप्यूटर सीखते रहिए, अपनी लाइफ को ग्रो करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।